जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी आरओ 2023 की कब रिक्रूटमेंट आने वाली है और क्या कितनी पोस्ट आएगी और क्या क्या उसके क्वालिफिकेशन होंगे और क्या उसका सिलेबस होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये कि यूपी के जो ऑडिटर की पोस्ट आई हुई है यूपी द्वारा जारी की गई है, उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो क्वालिफिकेशन में बीकॉम या पीजी अकाउंटेंसी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा ओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य है। चाहे बीकॉम है और चाहे आप पीजी अकाउंटेंसी से हैं, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है और बीकॉम है तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। पीजी डिप्लोमा ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं कहूंगा कि जिन्होंने पेट 2022 का एग्जामिनेशन दिया है और जिनके पास इन दोनों डिग्री है और चाहे उनका परसेंटाइल काफी कम भी है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, आपके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वो लेवल काफी लोग के पास होगा ही नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीपीएससी आरओ भर्ती ये 2021 में लास्ट टाइम देखी गई थी और उसके बाद से ये भर्ती निकली नहीं है। ठीक है, तो इस साल अगस्त के मंथ में उम्मीद है कि ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी यूपीपीएससी के द्वारा। तो अगस्त में मैक्सिमम अगस्त तक, हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में भी आपको देखने को मिले, लेकिन अगस्त तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें काफी लोग का है कि ये क्या है, जैसे यूपीएससी ने लोअर पीसीएस कराना है तो क्या इसमें भी पेट का स्कोर कार्ड लगने वाला है? तो इसमें पेट का स्कोर कार्ड नहीं लगेगा, ये प्योर यूपीपीएससी आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, यूपीएससी द्वारा नहीं। लोअर बीसीएस को यूपीएससी को दे दिया गया है, इसलिए वहां पे पेट के स्कोर की जरूरत है, यहाँ पे पेट के स्कोर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो एज लिमिट होती है आपकी 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सॉरी, 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 21 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और इस बार जो पोस्ट आने वाली है वो लगभग 400 के आसपास या 400 साढ़े 400 के आसपास आपको ये पोस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जितनी पोस्ट पहले आती भी है तो इसका भी एकदम सेम फंडा है कि यूपीपीएससी की तरह पहले कम पोस्ट आती है और फिर धीरे धीरे उसमें प्लस होता जाता है जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। तो ये पोस्ट आने के चांसेस एकदम है, क्योंकि ये अगला यूपीपीएससी की तरफ से अगली रिक्रूटमेंट यही आने वाली है और अगस्त तक आपको ये देखने को मिल जाएगी। 400 प्लस पद पर ये भर्ती आएगी, जो कि काफी है आरओ के लिए, तो काफी है। और इसके साथ एससी आरओ की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए मैं अलग का वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये दोनों भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो देखिए, क्वालिफिकेशन रिव्यू ऑफिसर के लिए जो भी आपको चाहिए वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आरओ के फॉर्म को। रिव्यू ऑफिसर के फॉर्म के लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बैचलर डिग्री की ही जरूरत होती है। आरओ उर्दू का अगर कुछ आता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन मेनली आरओ के लिए बैचलर डिग्री की ही जरूरत होती है। और एआरओ के लिए क्या होता है, बैचलर डिग्री की तो जरूरत है ही। ठीक है, बैचलर डिग्री की जरूरत है ही, प्लस यहाँ पे आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग भी आनी चाहिए। तीनों चीजें, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। तो एआरओ में बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, टाइपिंग भी होनी चाहिए। और पिछली बार मुझे जहां तक याद है कि ओ लेवल के सर्टिफिकेट के अलावा इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री हो सकती है, जैसे अगर आप बीसीए हैं, एमसीए हैं, बीटेक इन सीएस है या बीटेक है, ठीक है, बीएससी आप कंप्यूटर साइंस है, तो उसे भी माना जाता है। मतलब जो 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा हो। पिछली बार तो किया गया था, अब इस बार देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जो पिछली बार था उसमें ओ लेवल के अलावा उसकी इक्विवेलेंट डिग्री को माना गया था। उसमें मेनली था बीटेक सीएस, बीसीए, एमसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा बीटेक टेक्नोलॉजी में 1 साल अगर आपने पढ़ा है या 11th 12th में आपने 1 साल कंप्यूटर पढ़ा है तो आप ओ लेवल के बराबर माने गए थे। अब इस बार ये रहते हैं कि नहीं रखते हैं ये इन पर डिपेंड करता है, लेकिन यही होती है। रिव्यू ऑफिसर के लिए कोई डिग्री नहीं, सिर्फ बैचलर होना चाहिए आपके पास, और एआरओ के लिए बैचलर प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर इसमें कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। ठीक है, प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। ठीक, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, इंटरव्यू यहाँ खत्म कर दिया गया है, तो केवल प्रिलिमिनरी का पेपर होगा और मेंस का पेपर होगा। प्रिलिमिनरी का पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है,
प्रिलिमिनरी का पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है और मेंस का पेपर आपका 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का प्री का पेपर होता है, जिसमें जीएस का जो पेपर होता है, जो मॉर्निंग शिफ्ट जीएस का पेपर होता है, वो आपका 140 मार्क्स का होता है। 140 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर होता है। ये प्रिलिमिनरी का बता रहा हूं मैं। प्री का जीएस का पेपर होता है 140 मार्क्स का। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, इसके अलावा करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब होता है। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। हिंदी का पेपर होता है दूसरा, और ये 60 मार्क्स का होता है। ठीक, ये 60 मार्क्स का आपका होता है, और इसमें आपके विशेषण से क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन आते हैं, वर्तनी से 10 क्वेश्चन आते हैं, तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन आते हैं, और वाक्यों के लिए एक शब्द से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, ये 60 मार्क आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका फिक्स है, यही है विशेषण, विलोम, पर्यायवाची, इसकी इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ 60 में 60 या 60 में 59, 58 स्कोर करने का मौका मिल जाएगा। जबकि इसमें आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है जीएस में 140 मार्क्स वाले में। ठीक है, प्रिपरेशन इसमें भी करनी है, लेकिन ये स्कोरिंग है, ये आप स्कोर कर सकते हैं, और ये आप इसका कट ऑफ बनता है, इसका कोई क्वालिफाइड नहीं है, इसका कट ऑफ मार्क्स बनता है, उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने गलती की है मतलब तो निगेटिव मार्क्स होता है, 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 इसका क्या है, निगेटिव मार्क है। तो अगर आप इस पेपर में दे रहे हैं तो पेपर 2 घंटे का होता है, ये वाला पेपर 2 घंटे का होता है, और ये वाला पेपर 1 घंटे का होता है। मतलब टोटल 3 घंटे के पेपर होते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 1 घंटे का ये पेपर होता है, बीच में गैप भी होता है, और 1/3 निगेटिव मार्क्स भी होता है। तो ये आपका प्रिलिमिनरी का पूरा पैटर्न है। ठीक है, अब हम मेंस की बात। तो मेंस में जो आपका सिलेबस है उसमें 3 पेपर होते हैं। एक पेपर 120 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर भी 120 मार्क्स का होता है, और एक पेपर 160 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल 400 मार्क्स का आपका मेंस होता है। 400 मार्क्स में आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले एक पेपर जीएस का होता है जो 120 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, उसमें सेम सिलेबस है जो प्रिलिमिनरी में था, वही सिलेबस इसमें भी है। ठीक, फिर होता है हिंदी में आपको एस्से लिखना होता है। ठीक है, ये भी 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है। ये 3 घंटे में आपको एस्से के टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें आपको एस्से लिखना होगा। ठीक है, हिंदी में, तो ये भी 3 घंटे का आपका होता है। इसके अलावा आपका एक पेपर होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब उसमें लिखना रहता है। तो सेक्शन ए 100 मार्क्स का होता है, जो लिखने वाला पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। उसमें आपको हिंदी गद्यांश पूछेगा, उसमें आपका पूछेगा कि क्या इसका मतलब ओवरऑल टॉपिक है, क्या मतलब पत्र पूछेगा, शब्दावली पूछेगा, तो यही सब इसमें पूछता है 100 नंबर के क्वेश्चन में, और ये रिटन एग्जामिनेशन के फॉर्म में, ये रिटन में होता है। और दूसरा सेक्शन जो इसी का होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये हिंदी होता है 60 नंबर का, वही क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें पूछे गए होते हैं। ठीक है, जो उधर मैंने बताए थे 6 टॉपिक, उसी 6 से इसमें भी क्वेश्चन पूछे होते हैं। और ये जो होते हैं 5-5 मार्क्स के हर सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 या 10 करके था, और 60 मार्क्स के ये होते हैं। तो ये टोटल दोनों मिला के एक पेपर होता है, ये 160 मार्क्स का होता है, ये जिसमें एक में रिटर्न होता है और एक में ऑब्जेक्टिव होता है। और 120 मार्क्स का ये होता है 2 घंटे का, और 120 मार्क्स का हिंदी एस्से होता है 3 घंटे का। तो ये आपके ओवरऑल है यूपीपीएससी आरओ एआरओ की भर्ती में। ठीक है, तो अब आपको इसमें प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन यूपीपीएससी वाले बच्चों से होगा। जिन बच्चों का प्रिलिमिनरी में एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ है वो इसकी तैयारी में लगे होंगे, तो कंपटीशन काफी है। तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी जॉब है। और ये जॉब आपको मिलती कहाँ है, मतलब अगर आप ये जॉब क्वालिफाई करते हैं तो आप सचिवालय में काम करेंगे, सीधे लखनऊ सचिवालय में आपको नौकरी मिलेगी। तो एक बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन स्कोप है, अच्छा ग्रेड पे है, अच्छी प्रमोशन है, प्रमोशन की भी अच्छी खासी चांसेस होती है इसमें। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये इंतजार मत कीजिए कि भर्ती कब आ रही है, आपको सिलेबस पता है, आप उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। जितनी जल्द पहले तैयारी करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख पाएंगे।
तो इसको जरूर आप जाके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिसको ARO बनना है, क्योंकि केवल ये भर्ती नहीं आने वाली है, इसके अलावा ASC की भी भर्ती आने वाली है, जिसपे हम बात करेंगे। और इस बार ASC की भर्ती भी में भी सुनने में आ रहा है कि ऑफलाइन होगी, पहले ऑनलाइन होती थी, कराएगा NTA ही, लेकिन ऑफलाइन कंडक्ट कराएगा। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।